वर्किंग कैपिटल, वी स्टडी वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो आप स्टूडेंट्स सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, 11th में भी आपने अकाउंट्स पढ़ा है, 12th में भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हुए ही रहेंगे। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आप पढ़े रहेंगे, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट रहता है और उसके नीचे रहता है तो उसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो डेबिट साइड में जितने भी चीजें हैं वो सब खर्चा है, प्रॉफिट छोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट छोड़ के बाकी जो भी हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं वो सब एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं खर्चा। वो जो खर्चा है वो उसके लिए जो पैसा आता है या उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एकदम सिंपल, ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये समझने के लिए, सिंपल समझने के लिए कि रोजमर्रा का कंपनी का खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर, वी कॉल देम एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग यानी कि बार बार आने वाले खर्चे। लाइट बिल क्या एक ही बार आएगा? हर महीने आएगा। एम्प्लॉयज का सैलरी देना है, पगार देना है, वेजेस देने हैं, हर महीने देने पड़ेंगे। रेंट रहेगा, हर महीने आएगा, बराबर। ऐसी बहुत सारी चीजें, इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने ये सब चीजें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आप देखो, सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए कहां से पैसा आएगा? वर्किंग कैपिटल, उसको ही बोलते हैं। वो खर्चा पूरा करने के लिए जो भी पैसा यूज किया जाता है उसको ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन हम लोग उसका प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। Now working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activity, day-to-day business expenses or expenditure. Now, after estimating fixed capital requirement of the business, it is necessary to estimate amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. So, you have to estimate, you have to ascertain the fixed capital requirement first, and afterwards you can go to the working capital requirement. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किसके लिए होते हैं? कंपनी चालू करने के लिए। एक बार कंपनी चालू हो गई फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये याद रखो कभी भी पहले नहीं आता है, पहले आता है फिक्स कैपिटल, क्योंकि कंपनी चालू नहीं हो गई तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे और किस चीजों का बनाएंगे, बराबर। पहले कंपनी का एस्टैब्लिश होना चाहिए, कंपनी में एसेट्स होने चाहिए, कंपनी में फिक्स एसेट होनी चाहिए, लैंड एंड मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग, ये सब होना चाहिए। उसके तो ये फिक्स कैपिटल पहले आ गया, फिक्स एसेट पहले आ गया। उसके बाद कंपनी शुरू हो गई, प्रोडक्शन जो भी है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब होने लगा। तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब इसके लिए क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल लगेगा। ओके, सो after estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए, बराबर, क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? अभी देखो, a business firm requires funds to store adequate raw material stock. देखो रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर। रॉ मटेरियल का आता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें तुम लोग लिखते हो ना टू परचेसेस अकाउंट है, टू परचेसेस। वो परचेस क्या है? परचेस क्या है? रॉ मटेरियल परचेस है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक आता है, आप लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, बराबर, फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आता है? वर्किंग कैपिटल से, ये याद रखना। So to store adequate raw materials in stock, a firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. Finished goods का भी sufficient stock होना चाहिए। finished goods है तैयार माल, तैयार चीजें, बराबर, तैयार माल या तैयार चीजें। So वो sufficient stock of finished goods, बराबर, वो भी होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं closing stock. Now in actual practice goods are sold out in cash or on credit. Goods एक तो cash पे सोल्ड होता है या क्रेडिट पे उधारी पर। Now goods sold on credit do not fetch cash immediately. अब एक बार आप उधारी पे बेचा तो हम लोगों को पैसा तुरंत आने वाला है नहीं, उसके लिए महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 6 कभी-कभी 7 भी लग जाता है। So firm will have to arrange for fund till the amount is collected from the debtors. जिसको हम लोग उधारी पे जब हम लोग कोई भी चीज बेचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट से। क्या बोलते हैं? क्रेडिट से। और जिसको बेचा उसको बोलते हैं डेटर्स, डेप्टर्स। विवा कॉलेज वाले बोलते हैं डेप्टर्स, बराबर, डेटर्स। तो जो भी है, सो ऐसे में उनसे जब तक पैसा नहीं आता तब तक बिजनेस कैसा चलाएंगे? तब तक क्या राह देखते बैठेंगे? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए।
रोजमर्रा का खर्चा मिटाने। नाउ कैश इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स यानी क्या? वेजेस है, सैलरीज है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब उसके बाद ऑडिट फीस, बहुत सारा खर्चा है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सब मिलेगा। आप उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं ओवरहेड। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल। नाउ सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. Uncertainty होती है, बिजनेस क्या है? अनसर्टेनिटी होती है। जैसे किसी को कोरोना वायरस आएगा, फैलेगा, सब लॉकडाउन हो जाएगा, सब बिजनेस सब कुछ बंद हो जाएगा, बिजनेस का सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे लगा भी था, किसी ने सपने में भी सोचा था, ना मैंने सोचा था ना आपने सोचा। तो ऐसे में बराबर कंपनी का सर्वाइवल कैसे होगा, कंपनी कैसे आगे चलती रहेगी? तो उनके लिए भी कैश चाहिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ओवरहेड्स का उधर डेफिनेशन दिया है। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। ओवरहेड यानी क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उसको बोला जाता है, वो बिजनेस में लगते हैं। नाउ ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग भी, उसको बोलते हैं ऑडिट भी, मतलब उसके बाद एडवर्टाइजिंग, ये भी आपने पढ़ा है, यानी देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप बोलते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट, बराबर इंटरेस्ट जब हम लोग पे करते हैं, बराबर, तो ओवला लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे बैंक से हो किधर से भी हो, तो इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लीगल फीस, कानून लीगल फीस है, वो एडवोकेट वगैरह जो भी है क्या लॉयर, उनकी फीस, बराबर, तो वो हो गया। उसके बाद में रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन बिल, सब कुछ ट्रैवल एक्सपेंडिचर का। ट्रैवल एक्सपेंडिचर को तुम लोग कन्वेंस बोलते हो उसमें अकाउंटिंग में लिखते समय। मैं बोला ये पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, और जितना भी खर्चा है ना ये सब ओवरहेड्स पे किया जाता है। तो उसके लिए उसका भुगतान करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल। नाउ द बिजनेस फर्म विल हैव ओवरहेड्स कैपिटल फॉर प्रॉफिट। अब बिजनेस फर्म को कैपिटल किसके लिए लगेगा? फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरी। अभी इन्वेंटरी का मतलब क्या है? इन्वेंटरी यानी स्टॉक, इन्वेंटरी यानी स्टॉक, और स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंटरी बोलते हैं। सो फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरी, इन्वेंटरी स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक नहीं है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दोनों का होना चाहिए। रॉ मटेरियल तो हमेशा लगता है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसका इन्वेंटरी होना है, फिनिश स्टॉक होना जरूरी है, क्लोजिंग स्टॉक होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ पैसा बिक गया, ऐसे थोड़ी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, तो ये हम लोग जो उसे जैसे डिमांड रहेगा वैसे वैसे मार्केट में सप्लाई करेंगे। नाउ तो इसके लिए ये वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल लगता है। उसके बाद फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, अभी रिसीवेबल्स यानी क्या? बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या यार मतलब है? बिल्स रिसीवेबल। अभी देखो बिल्स रिसीवेबल है, पर भाई बिल्स रिसीवेबल यानी क्या? जब हम लोग उधारी पे किसी के ऊपर कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके ऊपर हम लोग बिल निकालते हैं, उसको आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, बराबर, अकाउंट्स में, उसको पढ़ना। तो ये बिल्स रिसीवेबल है, पैसा आने का है, पैसा तो तुरंत नहीं आएगा, हमसे हम उसको 3 महीना भी लग सकता है। हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, ऐसे ही कभी कभी कच्चा माल निकाल के भी माल बेच देते हैं, उसके लिए 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो तब तक पैसा कहाँ से चलाएंगे? तब तक बिजनेस कैसे चलाएंगे? इसके लिए उस बिजनेस को फंड करने के लिए बिजनेस को जो भी पैसा रिक्वायर होता है वो वर्किंग कैपिटल से आता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड वन फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस एसेट इज रिफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल। तो ये जो एसेट में हम लोग फिक्स एसेट नहीं है, करंट एसेट, इसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट है, बराबर। अब करंट एसेट फिर से पढ़ो, बराबर, बैलेंस शीट जाओ, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के नीचे क्या आएंगे? करंट एसेट आएंगे। तो जो भी करंट एसेट को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्चा होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, बराबर। वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट, बराबर। जितने भी करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा लगता है, पैसा लगता है, फंड लगता है, उसको ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये उसका सिंपल डेफिनेशन है।
Now the concept of working capital is viewed differently by leading authority. लेकिन हर का अलग अलग रहता है। देखो यहाँ the excess of current asset over current liability, current asset current liability से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उसको ही बोलेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। ऐसे एक डेफिनेशन है, कोई कोई नेट वर्किंग कैपिटल बोलता है। आगे आगे वर्किंग कैपिटल ये सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये आता है जाते रहता है, आते जाते रहता है बिजनेस में। नाउ अदर ऑफ द सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ भी दिया है सम ऑफ करंट एसेट, सब करंट एसेट का करंट एसेट का टोटल करो, वो टोटल वर्किंग कैपिटल, वही टोटल वर्किंग कैपिटल, वही उसका डेफिनेशन है। नाउ ये तो सब अलग अलग डेफिनेशन है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पढ़ लिया बस हो गया। देखो वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये क्यों? ये देखो यहाँ साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखा है, यानी सर्कुलेटिंग, साइकिल जैसा चक्का कैसा घूमता है, फिर से वही जगह पे आता है, फिर से आगे जाता है, फिर से वही जगह पे आता है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल। कैसे देखो, मतलब जैसे पहले क्या होना चाहिए? इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी यानी ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए तुम्हारे पास, स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ गुड्स जो भी है, तो वो स्टॉक होना चाहिए। फिर वो सेल्स के लिए हम लोग बेच पाएंगे, दे पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे डिमांड के हिसाब से। फिर वो रिसीवेबल यानी क्या? अभी हम लोग बेचेंगे, वो थोड़ी कैश में बेचेंगे, क्रेडिट पे। बिजनेस में बड़े बड़े लेवल पे जो कंपनी का सेल होता है वो क्रेडिट पे होता है, कैश पे नहीं होता। तो ऑब्वियसली रिसीवेबल हो जाएगी, यानी बिल्स रिसीवेबल हो जाएगी। बिल्स रिसीवेबल का कलेक्शन करना पड़ेगा, ये चल भाई पैसा दे, मेरा उधारी पे माल दिया, बिल निकाला है, जो भी है, तो फिर वो किसमें कन्वर्ट होता है? कैश में, यानी कंपनी के पास क्या आ गया? कैश है। अभी कैश किसके लिए इस्तेमाल किया? कैश बराबर बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिविडेंड में जितने भी एक्सपेंसेस है, ओवरहेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक ये तो उसके लिए खर्चा किया, वो ऑपरेशन, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। यानी ऑपरेशन में कोई ऑपरेशन नहीं, बल्कि वो बिजनेस को चलाने के लिए, रोजमर्रा का खर्चा पूरा करने के लिए। फिर वही किसके लिए यूज किया? प्रोडक्शन, बराबर, और उससे पैसा आया तो किसके लिए यूज किया? फिर से इन्वेंटरी। यानी वो साइक्लिकल नेचर है, वो क्या है? साइक्लिकल नेचर। किसका? वर्किंग कैपिटल का नेचर क्या है? साइक्लिकल है, साइक्लिकल फ्लो है, बराबर, आता जाता है, फिर उसी जगह आता है, फिर से आगे जाता है, फिर उसी जगह आता है, वैसे। इसलिए उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। यानी ये है सर्कुलेटिंग कैपिटल होते हैं, बराबर। वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेट जैसे अपना खून जैसे दौड़ते रहता है, आते जाते हैं, जाते रहता है, वैसे ही ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है। कौन सा? वर्किंग कैपिटल। देखो साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। A business firm needs fund to finance its working capital needs, बराबर। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए बिजनेसमैन को कहीं न कहीं से रास्ता निकालना पड़ता है। Predominant share of this fund is used to buy raw material। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल किसके लिए यूज करते हैं? तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कच्चा माल। And remaining part is kept available to pay wages and expenditure। जो भी सैलरी, वेजेस और रोजमर्रा का खर्चा है वो पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। Now the working capital which was in the form of cash is converted into inventory. So this working capital is always converted into inventory, and again inventory is converted into cash. This is nothing but a circulating nature of working capital. इसको ये हम लोग बोलते हैं circulating nature, cyclical flow of working capital. Now raw material are converted into work in progress. देखो रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट किया जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन चालू है, प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल बोलेंगे कि ये पेन बन गया, ये पेन थोड़ी तुरंत बन जाता है, इसका ये क्या है? ढक्कन है, ढक्कन बनने के लिए इसका बॉडी जो अलग है, उसमें रिफिल है, वो अलग, इंक होता है वो अलग, इसलिए बोलते हैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा थोड़ी तैयार होकर आता है, बराबर। सो वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन टू फिनिश गुड। हाँ, जब ये पूरी तरह से तैयार हो गया, ऐसे आ गया मेरे पास, बराबर, तब उसको बोलेंगे वर्क इन, सॉरी फिनिश गुड, उसको बोलेंगे फिनिश गुड। सो रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल पहले वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी जो वो कच्चा माल है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सब अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए, और बाद में वो पार्ट्स जोड़ के असेंबल करके क्या बन जाता है? फिनिश गुड। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड, फिर वो फिनिश गुड जो है वो उन्होंने बेच दिया, रिटर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल यानी बिल्स रिसीवेबल यानी पैसा आने का बाकी उधारी पे बेचा है, इसका मतलब। Presuming the goods are sold on credit basis, इसका मतलब है उधारी पे बेचा, उधारी पे बेचना पड़ता है। Normally account receivable have maturity of specific days after billing date। जैसे आप बिल सेक्शन में पढ़ेंगे 90 days, maximum period 90 days, minimum period 15 days, 30 days, 60 days, जो मिलेगा 45 days like that। So billing date, उसको कितना पैसा आ जाएगा उससे। Now collection of the receivable bring back the cycle to cash। फिर पैसा आता है
तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिजनेस रिसीवेबल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, नाउ अ पार्ट ऑफ कैश विल बी यूज्ड टू पे क्रेडिटर। अभी उससे क्रेडिटर्स यानी जो सप्लायर है हमको के हमको भी कंपनी को भी किसी ने सप्लाई किया रहेगा तो उनका पैसा देने के लिए पे इनकम टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स तो रहता ही है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब है, एंड डिक्लेयर डिविडेंड। फिर शेयर होल्डर के लेवल में स्पीक स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, वो डिविडेंड देना पड़ेगा, एंड रेस्ट ऑफ इट पुट इनटू सर्कुलेशन, और बाकी का जो भी बचता है पैसा वो फिर से बिजनेस मिल जाता है, बराबर। इसीलिए वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग साइकिल ऑफ कैपिटल। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो, नाउ देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड, देयर इज नो प्रिसाइज रेशियो, बराबर, कि इतना पैसा लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वर्किंग कैपिटल अगर समय आए now management has to determine the size of working capital in the light of certain aspect of business from an economic environment within which the firm operates। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कैसा है और कितना पैसा लगेगा, इसके लिए अलग अलग फैक्टर दिए हैं। अभी हम लोग वो फैक्टर्स पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। Now firms are engaged in manufacturing essential products of daily consumption to be relatively less working capital. There will be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liability। अभी देखो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें का प्रोडक्शन कर रही है, जैसे सुबह उठते ही हमको क्या लगता है? टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, दूध, ये सब चीजें क्या है? खाने की चीजें, कपड़ा, ये रोजमर्रा की चीजें। ये क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बराबर। और बाकी की भी बहुत सारी चीजें हैं, और रोजमर्रा की चीजें जो कंपनी बनाती है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऐसे डेली कंजम्पशन के लिए जो मैन्युफैक्चर करती है वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। उनको पैसा कम लगता है, उनको वर्किंग कैपिटल कम लगता है। क्यों वर्किंग कैपिटल कम लगता है? क्योंकि उनका माल तो रोज बेचा जा रहा है, बराबर। टूथपेस्ट के बिना हम लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। जो टूथब्रश यूज करता है हमेशा वो तो हाथ से दांत भांजेगा नहीं, हमें किसी की आदत नहीं चाहिए, बराबर। कपड़े के बिना हम लोग नहीं रह सकते, फूड खाने के बिना हम लोग नहीं रह सकते, बहुत सारी चीजें, शेल्टर। तो ऐसी चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास रोज माल बिक रहा है, रोज कहीं से न कहीं से कैश आ रहा है, बराबर। भले वो लोग क्रेडिट पे भी दे रहे तो उनका सेल वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं से आते ही रहेगा पैसा उनके पास, तो ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उनका रोज का सेल हो रहा है, रोज का कैश में पैसा आ रहा है, या क्रेडिट में भी अगर बेचा तो भी फटाफट कहीं ना कहीं से पैसा आती ही जाएगा, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है ना, बहुत सारे बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी को क्या लगता है? वर्किंग कैपिटल कम लगता है। There would be constant and sufficient cash inflow यानी कैश आते जाना, बिजनेस में कैश आते जाना, ये चालू ही रहेगा। And relatively less working capital, the firm to take care of liabilities, तो उनको liabilities जो भी liabilities है उनको लोग पे कर सकते हैं, क्योंकि constantly फ्लो आ रहा है, पैसा आते जा रहा है, रोज चीजें बिकती जा रही है, रोजमर्रा की चीजें पैसा आते जा रहा है, उससे वो लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लेस, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नाउ likewise public utility concern with a small working capital because of continuous flow of cash from the customer। अपनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी क्या? जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जो तुम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर जियो है, एयरटेल है, प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, बराबर। ऐसा है क्या कि आपका जो भी है रिचार्ज है वो खत्म हो गया तो भी आपका फोन चालू रहेगा, तो भी आपका 1 मिनट भी चालू रहेगा, बराबर। रिचार्ज खत्म हो गया तो तुरंत अपना नेट स्पीड एकदम लो हो जाता है, कॉल करना बंद हो जाता है, अभी तो इनकमिंग भी बंद कर देते हैं। तो यही है, उसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले जैसे एमएससीबी है, अदानी पावर है, रिलायंस एनर्जी है बॉम्बे में, बराबर। उसके बाद टाटा पावर है, तो इन लोगों को क्या है? वर्किंग कैपिटल कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि ये लोग बोलते हैं ग्राहकों को कि जो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत पैसा दे दो, नहीं तो हम लोग बिजली काट देंगे। बिजली काट दिया तो क्या हो जाएगा? अपनी हालत खराब हो जाएगी।
बराबर। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बिल भर देते हैं, आज नहीं भरा तो कल भरेंगे, कल नहीं भरा तो परसों भर ही देंगे, बराबर। उनको ज्यादा हम लोग रोक नहीं सकते। तो ऐसे में इनको कैश इनफ्लो आते रहता है, कैश पैसा आते ही रहता है, चीजें बिकते हैं कैश आता है, बराबर। तो ऑब्वियसली वो लोग लायबिलिटीज पे कर सकते हैं आराम से, तो इनको वर्किंग कैपिटल क्या लगता है, कम लगता है। तो ये पब्लिक यूटिलिटी है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न यहाँ पर मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से पैसा आते ही है, ये सब चीजें। ओके, थर्ड फैक्टर हम लोग ये बात करेंगे।